हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मोदी कैबिनेट 2024 यानी कि मोदी कैबिनेट 3.0। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट को अनाउंस किया गया है और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है और इसके साथ ही जितने भी 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसकी भी लिस्ट को जारी किया गया है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 सवाल तो निश्चित रूप से बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट को देखने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वर्ष 2014 में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यानी इससे पहले 2 बार जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था उन्होंने, तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन इस बार ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 18वीं लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब इसके बाद देखिए कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को कोई ना कोई मंत्रालय एलोकेट किया जाता है, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंडर में भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो उसमें पहला है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश इनका चुनाव क्षेत्र है। इसके बाद हम अब बाकी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनकी लिस्ट को जारी किया गया, इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला सवाल है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री 2024 और सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये मिला है अमित शाह को। इनका जो लोक चुनाव क्षेत्र जो है वो क्या है? चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर, गुजरात। अगला जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2024 में, ये मिला है नितिन जयराम गडकरी को। इनका चुनाव क्षेत्र देखें तो वो है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिला है निर्मला सीतारमन को। इनके पास अन्य मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय के साथ साथ इनके पास अन्य मंत्रालय भी है जो कि है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यानी कि जितने भी इंडिया में कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं या कंपनीज, इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सब में भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और ये भी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्हीं के अंडर में आता है और ये राज्यसभा की मेंबर हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय, ये मिला है सुब्रमण्यम जयशंकर को और ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला है रक्षा मंत्रालय जो कि मिला है राजनाथ सिंह को, रॉ से रक्षा और रॉ से राजनाथ सिंह। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो कि मिला है किसे? शिवराज सिंह चौहान को। इनको अन्य मंत्रालय भी मिला है जो कि है ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है? मध्य प्रदेश का विदिशा।
अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये मिला है मनोहर लाल खट्टर को। इनके पास एक अन्य मंत्रालय भी है जो कि है विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ पावर। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है, हरियाणा के करनाल में। अगला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि पीयूष गोयल को अलोकेट किया गया है और इनका चुनाव क्षेत्र है उत्तर मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारी उद्योग मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ये मिला है HD कुमार स्वामी को। ये किस पार्टी के हैं, तो जनता दल सेक्युलर पार्टी के हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि OBC। ये मिला है किरण रिजिजू को, जो और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2024। ये किनको मिला है, तो JP नड्डा को मिला है। और इनके पास एक अन्य मंत्रालय भी है जो कि है रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मंत्रालय है शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है संबलपुर, उड़ीसा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि MSME जो कि मिला है जीतन राम मांझी को। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है गया, बिहार। तो BPSC वाले यहाँ पर सावधान हो जाए क्योंकि ये सवाल आपके 70th BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो क्या है, तो गया, बिहार। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में इनका जो पार्टी का नाम है वो है HAM यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो जो भी 70th BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जीतन राम मांझी के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ के जाएं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है संस्कृति और पर्यटन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, जो कि मिला है किसे, गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है जोधपुर, राजस्थान। कानून मंत्री कौन बने हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल बने हैं और इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्री यानी कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये मिला है मनसुख मंडाविया को और इनके पास एक अन्य मंत्रालय भी है जो कि है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है पोरबंदर, गुजरात। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्री जो कि मिला है राजीव रंजन सिंह को और इनका एक अन्य नाम भी है ललन सिंह। इनके पास एक अन्य मंत्रालय भी है जो कि है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। ये किस पार्टी के हैं, तो JDU से हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है ये मुंगेर, बिहार से है। तो ये भी 70th BPSC वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज मंत्री को भी आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। इनका बैकग्राउंड क्या है राजीव रंजन सिंह का, इन सब के बारे में आप देखकर जरूर जाइएगा क्योंकि यहाँ से एक सवाल तो आपका निश्चित रूप से आएगा आपके एग्जामिनेशन में या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न जरूर रहेंगे। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिला है किसे, राम मोहन नायडू को। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में और पार्टी कौन सा है, TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि किसे मिला है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को और इनका चुनाव क्षेत्र है टीकमगढ़, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मंत्री, जिसमें SC ST आ जाते हैं। तो ये किसे मिला है, जुअल ओरम को। चुनाव क्षेत्र क्या है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो कि सर्वानंद सोनोवाल को मिला है और इनका चुनाव क्षेत्र है असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है
अश्विनी वैष्णव। अब इनके पास देखिए, इनके पास टोटल 3 मंत्रालय है। पहला तो है ये रेल मंत्री हैं, दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और ये राज्यसभा से के मेंबर हैं। अगला देखते हैं संचार मंत्रालय किसको मिला है, तो ये मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इनके पास एक और अन्य मंत्रालय भी है जो कि है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। पूर्वोत्तर क्षेत्र कहाँ है हमारे भारत का, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये जो एरिया है ये हमारे भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, और इसी के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। ये किस चुनाव क्षेत्र से हैं, तो ये हैं गुना, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्रालय किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है गिरिराज सिंह को, और इनका चुनाव क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली 70th बीपीएससी के लिए। यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में बिहार स्पेशल सेक्शन से जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, ये किसे मिला है, तो किशन रेड्डी को मिला है, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है सिकंदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मंत्रालय है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये किसे मिला है, तो ये मिला है हरदीप सिंह पुरी। अब इसे याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुरी है और यहाँ पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तो हम पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पर पुरी को तलेंगे। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है, तो अन्नपूर्णा देवी बनी है, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है ये है कोडरमा, झारखंड से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये बने हैं CR पाटिल, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है नवसारी, गुजरात। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये बने हैं चिराग पासवान, और इनका चुनाव क्षेत्र है हाजीपुर, बिहार। तो ये देखिए ये मिला के कुल 4 लोग हो चुके हैं बिहार से। तो यहाँ पे समाप्त होता है कुल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स की कंप्लीट लिस्ट, वो भी डिटेल में जितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं, इन सभी को। तो इस वीडियो को बार बार देखें और रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि इसे याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय हैं और बहुत सारे नाम भी इसमें शामिल हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।